प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक मिथ है जिसको कल्पित कथा कहते हैं या काल्पनिक कथा। और इस कथा के अनुसार एक व्यक्ति को पता चला कि अब उसको स्वर्ग जाने का उसका समय आ गया है, यानी उसकी मृत्यु का समय आ गया है। और इस कथा के अनुसार ये व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला था। तो मरने से पहले उसने प्रभु से पूछा, क्या प्रभु मैं अपने साथ एक चीज ला सकता हूं? प्रभु ने कहा नहीं। फिर वो बार बार विनती करता रहा, प्रभु बस एक सामान लाने दीजिए, एक चीज लाने दीजिए। तो फिर प्रभु मान गया और कहा, ठीक है, एक चीज तू ला सकता है। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सूटकेस को, जो भी उसके पास सोना था, उसमें पैक कर दिया। और उसकी मृत्यु आ गई और अब वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हुआ था। तो स्वर्ग के द्वार पर जो स्वर्गदूत थे, जो पहरा रख रहे थे, जैसे मैंने बताया ये कल्पित कथा है, तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि नहीं नहीं, तू ये सूटकेस अंदर नहीं ला सकता। तो वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने कहा है कि मैं ला सकता हूं एक चीज। तो प्रभु का नाम सुनते ही स्वर्गदूत ने कहा, ठीक है, लेकिन ये बता इसके अंदर है क्या? तो उस मनुष्य ने अपना बैग खोला और दिखाया, और स्वर्गदूत ने झांक कर देखा। तो एक स्वर्गदूत ने फिर दूसरे स्वर्गदूत को कहा, अच्छा, ये तो सड़क का सामान है, सड़क का सामान है। ये क्यों बोला स्वर्गदूत ने? जैसे मैंने बताया, ये एक कल्पित कथा है और ये संभव इसलिए नहीं हो सकती, ये काल्पनिक है सिर्फ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकलना ज्यादा आसान है। पहली बात तो एक व्यक्ति जो सोना से इतना प्रेम करता है, धन से इतना प्रेम करता है, वो स्वर्ग के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अनंत काल का नगर, वो पवित्र नगर जिसमें परमेश्वर मनुष्य के साथ अनंत काल तक वास करेगा, जिस दशा को हम मुक्ति या उद्धार या मोक्ष कहते हैं, सैल्वेशन कहते हैं, उस नगर की सड़क के बारे में क्या लिखा है। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। चोखा सोना, कांच के समान। शायद हमने पृथ्वी पर इतना प्योर सोना देखा भी नहीं है। और स्वर्गदूत ने कहा, अच्छा, ये तो सड़क का समान है, जिस चीज पर उद्धार पाए हुए लोग चलेंगे आने वाले समय में, अनंत जीवन में। वैसे ही एक अमीर उद्योगपति एक झील के किनारे टहल रहा था। काफी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। और वहां पर उसने देखा कि एक मछुआरा ऐसे ही अपनी नाव के पास आराम से बैठा हुआ है। तो उद्योगपति को लगा कि ये कैसे सुस्ती में बैठा है, दिन है और आलसी होकर क्यों बैठा है। तो उस धनी उद्योगपति ने मछुआरे से पूछा, तू जाकर मछली क्यों नहीं पकड़ता? तो मछुआरे ने कहा, मैंने आज के लिए काफी मछली पकड़ ली, आज का कोटा जो मैंने सोच रखा था वो पूरा हो गया।
तो धनी आदमी ने पूछा, तो फिर जाके और मछली पकड़ ले, जब समय है तेरे पास, ऐसे क्यों बैठ गया है? तो मछुआरे ने पूछा कि सर फिर मैं उन मछलियों का करूंगा क्या? तो धनी आदमी ने कहा, तू और पैसे कमाना बेचकर, और बहुत बड़ी बोट लेना कि तुम गहराई में जा सको और बहुत मछली पकड़ सको। उसके बाद तुम अच्छी अच्छी नेट खरीद सकते हो, नायलॉन की नेट खरीद सकते हो, जिससे और मछली पकड़ सकते हो और पैसा बना सकते हो, और फिर इस तरह से तुम नावें भी बढ़ा सकते हो। अब तुम्हारे पास पूरे नाव की फ्लीट हो जाएगी, कई सारे नाव हो जाएंगे और धनी बन जाओगे। मछुआरे ने पूछा, फिर उसके बाद में क्या करूंगा? तो उद्योगपति ने कहा, फिर तुम आराम से बैठकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, जीवन का आनंद ले सकते हो। तो मछुआरे ने फिर पूछा उद्योगपति से, तो तुम्हें क्या लगता है अभी मैं क्या कर रहा हूं, है ना? और फिर वो वापस उस पानी की तरफ देखने लगा। तो कहने का मतलब है कि अपने उस जो उसको मिला था उस दिन का हिस्सा, उसी में वो तृप्त था। अमीर आदमी का उद्देश्य बैठकर जीवन का आनंद लेना नहीं था, उसका उद्देश्य पैसे की लालच थी। इस मछुआरे का उद्देश्य जीवन में विश्राम था, शांति था। ऐसा नहीं था कि वो आलसी था या मेहनती नहीं था, लेकिन संतुष्ट था। परमेश्वर ने मनुष्य को 6 दिन काम करने के लिए और 7वां दिन विश्राम का दिया था। आमतौर से पूरे जगत में मनुष्य जाति की सिस्टम, मनुष्य को का सिस्टम ऐसे बनाया है कि उसको 7 दिन में 1 दिन उसके शरीर को आराम चाहिए, है ना? और उस 7वें दिन में मनुष्य अपने सेवकों को, प्राणियों को भी आराम दे, परिवार को आराम दे, और उस दिन परमेश्वर की भलाई को स्मरण करे, परमेश्वर का आभारी रहे, परिवार के साथ समय बिताए। देखो, ये एक आज्ञा थी, प्रभु की 10 आज्ञाओं में से ये एक आज्ञा थी। तू विश्राम दिन को, इसको सबत भी कहते थे और साधारण भाषा में इसको विश्राम दिन कहते हैं। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। सबको आराम मिले, रेस्ट करे और परमेश्वर की भलाई के लिए आनंदित हो और आभारी हो। और ये बात हमें यह भी याद दिलाती है कि जैसे हमारे शरीरों को विश्राम चाहिए, वैसे ही हमारी बेचैन आत्माओं को विश्राम चाहिए। एक व्यक्ति कई बार शारीरिक रूप से विश्राम कर रहा है अपने पलंग पे, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा बहुत बेचैन है। और वो आत्मिक विश्राम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। प्रभु ने मत्ती 11 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और फिर कहता है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। लेकिन कब? तब जब ये बात पूरी होगी, मेरे पास आओ, जब प्रभु यीशु पर आप विश्वास करते हैं, जब सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। देखिए, यहां पर एक व्यक्ति की पुकार है जिसका जीवन पाप में था, और वो कितना बेचैन था,
कई महीनों तक वो बहुत बेचैन रहा। मैं पढ़ता हूं, तेरे क्रोध के कारण, वो प्रभु से प्रार्थना में कह रहा है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया, और वे भारी बोझ की तरह मेरे सामने से, माफ करना, मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के कारण से मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। भजन 38 से। और यही व्यक्ति पुकारता है प्रभु को कि प्रभु मुझे शुद्ध कर। इसने एहसास किया, जब तक मेरा पाप दूर नहीं होगा, जब तक मेरा पाप नहीं धुलेगा, मेरी आत्मा में कभी विश्राम नहीं आएगा। इसलिए वो कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। फिर आगे कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। वो हिम से भी अधिक श्वेत बनना चाहता है। हिम यानी बर्फ, अंदर बाहर दोनों से सफेद होता है। और वैसे ही इसकी प्रार्थना है, प्रभु मुझे हिम से भी ज्यादा श्वेत कर दे, अंदर से बाहर से मुझे पवित्र कर दे, क्योंकि तब एक व्यक्ति विश्राम पाता है। और यह मेरे और आपके लिए संभव नहीं है, यह प्रभु यीशु के लहू के द्वारा संभव है, जो उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके बचने के लिए, बचाव के लिए बहा दिया। और इसलिए जो कोई पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, यीशु का लहू उस पापी को पूरी तौर से शुद्ध कर देता है। उस दिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी, तो उस कलवरी पहाड़ पर सिद्धांतिक रूप में और वास्तविक रूप में एक सोता खुल गया। जो विश्वास से जिसके पास आया जाता है, वो सोता जो उसके लहू का सोता है, जहां पर पापी आके अपनी मलिनता धो सकता है जब वो विश्वास से आता है। एक ऐसा गीत है कि एक सोता है जो लहू से भरा है, या एक लहू का बहता हुआ सोता है जो परमेश्वर की नसों से वो लहू निकला है। और पापी जब उस सोते में डूबता है तो उसके सारे दाग और धब्बे वो छूट जाते हैं। इसलिए पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, आने वाले प्रकोप से बचिए। वो जीवित प्रभु है, ना केवल उसने अपने प्राण दिए परंतु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। जीवित है, मृत्युंजय है, सच्चा मृत्युंजय प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।